इंडेक्स सेक्शन में देखो स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑल द रिकॉर्ड्स दिखाना है। तो ये जो क्लास है तुम्हारा लाइब्रेरी, उसका सिलेक्ट ऑल मेथड डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये सिलेक्ट ऑल फंक्शन क्या काम कर रहा है तुम्हारा, डाटा टेबल रिटर्न कर रहा। ओके। तो mdal डॉट सिलेक्ट ऑल और उसको क्वेरी पास कर दी और dt ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लिया पूरा डेटा। अब जेनेरिक कलेक्शन क्लास लिस्ट ऑफ टाइप मोबाइल्स क्या है, ये तुम्हारा क्लास है जो मॉडल के अंदर बनाया हुआ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो ऑब्जेक्ट में के थ्रू वो ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्या, मोबाइल्स का ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी में उसको डाटा टेबल में से कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो असाइन किया प्रॉपर्टीज को वैल्यू। हाँ, टेबल के अंदर डेटा है तुम्हारा, तो वो टेबल के अंदर का डेटा आकर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को असाइन होगा। असाइन होने के बाद ये प्रॉपर्टीज किसके थ्रू एक्सेस किया, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एमओडी, और उस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में ऐड किया। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये लूप चलेगा तुम्हारा, जितने रो मिलते हुए चलेंगे। ये होने के बाद फंक्शन इंडेक्स एक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है व्यू। हाँ, अपन ने स्टार्टिंग के एमवीसी वाले बेसिक प्रोग्राम में देखा था हाउ टू पास द डेटा फ्रॉम एक्शन टू व्यू। तो उस व्यू को क्या किया, यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो उसका एक व्यू जनरेट होकर मिलेगा तुम्हारा ये इसमें। तो ये व्यू जब ऐड करोगे तो कैसा ऐड होगा, अभी ये व्यू राइट क्लिक ऐड व्यू MVC5 ऐड, तो यहाँ पर इंडेक्स एक्शन। अब टेम्पलेट कौन सा करना है, अपन ले रहे लिस्ट ऑफ टाइप लिस्ट, और मॉडल कौन सा है तुम्हारा, मोबाइल्स है ना। तो वो सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, और लेआउट पेज तुम्हारा कहाँ पर है, व्यूज के अंदर, शेड के अंदर, होम पेज लेआउट। हाँ, ये असाइन करोगे तो एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जनरेट होकर मिल जाएगी तुमको। ठीक है, वो स्क्रिप्ट जो जनरेट होगी वो मिलेगी तुमको एक के नीचे एक। तो इसको क्या, यहाँ पर क्या किया हुआ है, फॉर ईच लूप लगाकर ये फॉर ईच लूप भी मिलेगा एज इट इज। सिर्फ ये अंदर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो आउटपुट में नहीं क्या साइड बाय साइड इमेजेस दिख रही है, तो उसके लिए फिर ये तुमको ऐसा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले कंट्रोलर बनाओ, कंट्रोलर के अंदर ये एक्शन कोड डालो।